हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो रियल नंबर में बहुत सारे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव दिया है, जहां से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं या तो बच्चों 3 नंबर के आ सकते हैं। बट अभी जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, केस बेस भी आता है। तो हम आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस बेस क्वेश्चंस की, क्योंकि हम लोगों ने उसके बारे में बात कर लिया है कि कैसे 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं केस बेस क्वेश्चन की। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, आकारा की P एंड Q। क्या कह रहा है? P एंड Q दो हमारे पास नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। कह रहा P इक्वल टू P स्क्वायर P क्यूब Q एंड Q इक्वल टू P Q स्क्वायर। Here P and Q are prime number. Find the LCM of P and Q। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि P इक्वल टू जो वैल्यू दिया है कैपिटल P, या दिया आपको PQ प्लस Q, PQ प्लस Q, और कह रहा है Q जो हमारा है यह कह रहा है PQ का होल स्क्वायर है। तो इसका एलसीएम बताइए। तो अब जरा देखो यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर मतलब P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो हमने आपसे पहले ही कहा था एलसीएम में करते क्या, जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो लेते हैं। तो हाईएस्ट जो पावर वाला दिखे, तो P में जो हाईएस्ट पावर वाला दिख रहा है बच्चों कौन है? P क्यूब है। Q में जो हाईएस्ट पावर वाला दिख रहा है वो कौन है बच्चों? Q स्क्वायर है। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? P क्यूब Q स्क्वायर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे पूछेंगे, हम एक एक करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा, जो कह रहा है ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू पी क्यूब क्यू क्यूब। कह रहा है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए इक्वल टू कह रहा है पी क्यूब एंड क्यू क्यूब, एंड बी इक्वल टू कह रहा है पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ये चीजें आपसे दिया हुआ है। कह रहा वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। P एंड Q क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब जो सिर्फ 1 से कट सकता है या तो खुद से कट सकता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस टाइप का कोई नंबर है। The HCF of AB इक्वल टू, HCF कह रहा है जो AB का है वह क्या है हमारा? HCF AB का वह दे रहा है आपको P पावर M एंड Q पावर N, P पावर M एंड Q पावर N। और एलसीएम जो AB का आपको दिया है, एलसीएम जो दिया है AB का वो क्या दिया है बच्चों? वो कह रहा है एलसीएम ऑफ द AB इक्वल टू P पावर R एंड Q पावर S। ये चीजें आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कि M प्लस N और R प्लस S का वैल्यू बताइए। M प्लस N और R प्लस S का वैल्यू बताइए बच्चों। देखो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा, जितना भी इसमें है आप पूरा का पूरा करके जाइएगा। और भी यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए जरा इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालोगे तो सबसे छोटा वाला लेते, कौन आ जाएगा? पी स्क्वायर। पी क्यूब और पी स्क्वायर में कौन छोटा है? पी स्क्वायर। क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर में कौन छोटा है? क्यू स्क्वायर। तो यहां से देखो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। यहां से देखो एन इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? एन इक्वल टू भी 2 आ गया। पहली चीजें मिल गई। दूसरा आ जाओ यहाँ पे एलसीएम निकालिए। एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों? बड़ा वाला लेते हैं, तो पी क्यूब हो जाएगा। और क्यू में सबसे बड़ा कौन है? क्यू का 3 पावर है। अब यहां से देखो आपको मिल जाएगा R इक्वल टू 3, H इक्वल टू भी 3। अब आप क्या करो, m प्लस n मतलब दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया? 4। R प्लस S मतलब कितना आ गया? 3 प्लस 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया? 24
4 आ गया। तो इस तरह से आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यही चीजें आपसे पूछ रहा है। तो हमने देखा कि बहुत आसानी से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। तो आपको चीजें सीखना है, कैसे हम चीजों को फाइंड करेंगे, कैसे हम चीजों का मान को निकालेंगे। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। a इक्वल टू क्या दिया? एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो आपके पास देखो क्वेश्चन दे दिया, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, b इक्वल टू कह रहा है एक्स वाई क्यूब। ये चीजें आपको दिया हुआ है। कारण एक्स वाई इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है? प्राइम नंबर है। देन एचसीएफ ऑफ ए बी, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? एचसीएफ मतलब दोनों में जो कॉमन हो। एचसीएफ ऑफ ए बी कॉमन क्या दिखा? सबसे छोटा वाला पावर एक्स और वाई का पावर 3। ओ इतना आसान, एक्स वाई का पावर 3। ये चीजें आपको आसानी से मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1080, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है। क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 1080। ये तो आपको दे दिया। अब कह रहा है इफ देयर एलसीएम इज 60, इसका एलसीएम दिया है। क्या दिया बच्चों? एलसीएम कितना कह रहा है? 60 है। देन एचसीएफ ऑफ नंबर बताइए। देन एचसीएफ इज, तो आप जानते हो बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ ही आपको निकालना है। इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यही होता है। तो अब जरा देखो, एलसीएम दिया है 60, एचसीएफ आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या दे दिया? 1080। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 से बच्चों डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 8 जा, तो आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ये होता है आंसर निकालने का आसान तरीका। एग्जाम में बहुत पेशेंस से काम करिएगा, तब आपको आसानी से वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? विच ऑफ दीज आर रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है? तो देखो बच्चों, आप देखो तो सी वाला रेशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हमारा रेशनल नंबर होता है, तो हमें आसानी से दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत अच्छा है ये आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी है। क्या कह रहा है? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, कारण जो हमारा 3750 है, इसमें जो प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है ना, उसका एक्सपोनेंट क्या होगा? इनडायरेक्टली कह रहा है उसका पावर क्या होगा। तो आप आइए, या उसकी संख्या कितनी होगी। तो पहले इसको हम 5 से ही डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 0 हो गया। अगेन 5 से डिवाइड करिए बच्चों, 5 1 जा 5, 2 हो गया। 5 कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, फिर अगेन 0 हो गया। अगेन बच्चों 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 0 हो गया। 5 से डिवाइड करिए, 5 कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा? 5 पावर 4 आएगा। तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है, आप आसानी से कर सकते हो। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कारा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर एट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड? तो आप इसका क्या करोगे बच्चों? एलसीएम निकाल लोगे। कितने कितने का? 95 का और 171 का, दोनों का आप एलसीएम निकाल लोगे। जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। किसका? 95 और 171 का, इसका एलसीएम ही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने से कट जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 एक नंबर 5, आपको 5 1 जा 5, 4 हो गया, और 5 9 जा, ये तो हो गया पहला वाला।
इसको देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करिए 171 को, कितना आएगा 171, 3 5 जा 15 हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 3 7 जा, यहां तक भी हो गया सकता और 57 हो गया। फिर देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 हो गया, तो 3 9 जा, तो अब आपको वैल्यू क्या मिल गया, 3 इंटू 3 इंटू 19, ये वैल्यू मिल गया। एलसीएम निकालोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 3, और एक बार 19 दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको तो जैसे है वैसे लिख लेंगे, तो ये तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म रेगुलर इंटरवल, कितने, एक है 20 मिनट में रिंग कर रहा है, एक है 25 में, एक है 30, मतलब 3 अलार्म है। अब तीनों अलार्म अलग अलग समय पे बोल रहा है, एक कह रहा है हर 20 मिनट पे बोल रहा है, एक हर 25 मिनट पे बोल रहा है, एक हर 30 मिनट पे बोल रहा है। कह रहा अभी मान लो ये सब 12 बजे एक साथ बात रिंग करें, तो फिर कब ये जाके दोबारा एक साथ बोलेंगे, तो जब कब ये दोबारा की बात आएगी तो आप क्या करोगे, सबका एलसीएम निकालोगे, कितने का, 20 का, तो 20 का एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 को फैक्टर करोगे क्या आएगा, 5 इंटू 5, 30 को फैक्टर करोगे बच्चों क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 तो एक बार सब में है, तो ये तो रहेगा, यहाँ 5 2 टाइम्स है, तो पहले तो 5 को एलसीएम निकालना है, इसलिए मैक्सिमम पावर वाला लिख लेंगे। अब यहाँ देखो 2 2 टाइम्स है, तो उसको भी लिख लेंगे। अब कौन बच गया बच्चों, एक बार 3 बच गया, इसको लिख लीजिए, तो कितना आ गया, 4 और 25, 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 3 कितना आ गया, 300 मिनट। अब इसको आवर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 60 से डिवाइड कर दोगे मतलब 5 आवर देगा। 5 आवर का मतलब अभी 12 ओ क्लॉक हो रहा है, तो 5 घंटे बाद कितना बजेगा, 5 बजेगा। तो बच्चों देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन ऐसे मिले आप इसे प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाई इतना 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 लीव द रिमाइंडर 1 2 3। तो कह रहा है जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी जूनियर क्लासेस का ही है, आप वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा। जैसे पहला नंबर क्या, 1251, कह रहा है इसको कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 देगा, तो पहले वही माइनस कर दो। इसका मतलब 1050 वह नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा 9377, इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 देगा, तो कितना आ गया 9370। तीसरा जो नंबर है वह है 15628, 15628 कह रहा इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 देगा, तो आप इसको भी इसमें से 3 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 15625, यही नंबर आ जाएगा। अब इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लो, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, बस आपको सीखना है कि तीनों किस नंबर से आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो देखो बच्चों क्या कहा, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। कह रहा है ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम, मतलब दोनों का एचसीएफ हमेशा एक आ रहा है। कितना आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब ए बी का यदि आप एचसीएफ निकाल रहे हो ना, तो यह कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। अब चलो हम एक नंबर ले लेते हैं 2 और 3, एचसीएफ 1 है, इसका क्यूब करिए, तो क्यूब कितना करोगे, 2 का 8, 3 का 9। अब भी इनका एचसीएफ हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 और 3 का एचसीएफ देखो 1 ही मिलेगा, तो जब हम क्यूब करेंगे ना तो भी एचसीएफ हमें वही मिलेगा, 1 ही, इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्लियर, मतलब साथ साथ दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 1 ही मिलेगा।
अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखो बच्चों जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर। कारण इसका और जो हमारा लीस्ट प्राइम नंबर है, इन दोनों को आप रख लो, ये दोनों नंबर का कह रहा है, मान लो ये नंबर ए है और ये नंबर बी है, तो कह रहा है दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो कितना आएगा, यही इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो सबसे छोटा से छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर हमारा सबसे छोटा से छोटा क्या है, हमारा 2 है। क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ एचसीएफ नहीं, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। एचसीएफ निकालोगे दोनों का तो बच्चों कितना आएगा 2, एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 4। तो अब रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। इजिली आपको आंसर मिल गया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहा था 2 और 4 का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताइए, बट क्वेश्चन को तरीका बदल दिया था। अभी जो है आपके एग्जाम में पैटर्न बदला हुआ है, क्वेश्चन का तरीका बदल जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते, देखो बच्चों जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आपको बहुत अलग अलग आएगा। आप सारे क्वेश्चन को जरूर पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1 से 2 नंबर देके जाएगा ये पूरी क्लास, इसलिए आप इसको छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आप देखे नहीं होते हो, एग्जाम में नया लगता है और गलती हो जाती है। तो ये छोटे छोटे समय में आपको 30 मिनट, आपको 35 मिनट में आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो रहा है ना, तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानो बच्चों, इसको जरूर आप करो। इसलिए ऐसी चीजों को आप छोड़ना नहीं है। मैं बहुत जगह से कलेक्शन किया है, ओसवाल, एडुकार्ट, आप कह सकते हो एग्जाम्पलर, और भी जो मुझे मेरे पास संसाधन थे सब जगह से कलेक्ट करने के बाद मैंने इसको तैयार किया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ n इज द नेचुरल नंबर, क्या कह रहा है, n इज द नेचुरल नंबर, 2 into 5 power n and 6 power n is always end with। कह रहा कोई नेचुरल नंबर है तो 2 into 5 power n and 6 power n end with, क्या कह रहा है 1 से एंड होगा, एंडिंग डिजिट इसका 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। देखो बच्चों n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो चलो n इक्वल टू 1 रख लेते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं। तो 1 रख के चेक करिए, 2 into 5 plus 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हो गया तो क्या आ जाएगा, 2 into 11, आखिरी डिजिट 1 है तो इसलिए जब मल्टीपल करेंगे तो 22, लास्ट डिजिट हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अब आपको समझ में आया होगा। नहीं आप देखे रहोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप हमेशा एग्जाम में गलत करके चले आओगे, या तो तुक्का मार के चले आओगे, तो दोनों आपको लॉस करा देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कर एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। 2 नंबर का एलसीएम दिया कितना, कर रहा 2400, ये दिया हुआ है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव एचसीएफ, इसका इनमें से कौन कौन एचसीएफ नहीं होगा। 300 एचसीएफ नहीं होगा, या 400 या 500 या 600। देखो एचसीएफ क्या करता है ना बच्चों, या एलसीएम को डिवाइड करता है। एचसीएफ क्या करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है। तो अब जरा देखो 240 को कौन कौन नंबर डिवाइड नहीं करेगा। जो नंबर डिवाइड नहीं करेगा वही इसमें एचसीएफ नहीं होगा। तो 300 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 500 से देखोगे डिवाइड नहीं होगा। जब 500 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका 500 ही एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं। क्लियर हो गया, बहुत आसान।
बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या कह रहा है, इफ a इज एन ऑड नंबर, b इज नॉट डिवाइडेड बाई 3 एंड एलसीएम ऑफ a एंड b ऑफ b, देन द एलसीएम ऑफ 3 एंड 2b इज, चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले सीखिए। ए कह रहा है आपसे ऑड नंबर है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। बी आपको कह रहा है यह 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। और आपसे कह रहा है ए एलसीएम, यदि आप ए और बी का निकाल रहे हो ना, तो आपको कितना हो जा रहा है, आपको आ रहा है पी के इक्वल। मतलब एलसीएम के मतलब यदि हम कहें यदि ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ए और बी का मल्टीपल क्या आ रहा है, पी आ रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू 3a हो, अब आपसे पूछ रहा है एलसीएम बताइए किसका, 3a और 2b का, इसका एलसीएम बताइए। तो बच्चों क्या करोगे, 3a इंटू 2b कर लो, 3 टू जा कितना हो गया 6 इंटू a इंटू बी, और ए बी के जगह ऊपर से लाके रख दो, कितना आ गया 6p। तो अब इसका जो आंसर होगा एलसीएम ऑफ 3a एंड 2b 6p के बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है b, तो मतलब 3 जो है b में होगा नहीं, इसलिए 3 रहेगा रहेगा। 2 ए ऑड नंबर है इसलिए a 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 भी रहेगा रहेगा, इसलिए क्या आ जाएगा 6p के इक्वल आ जाएगा। तो चीजें आसान है, बहुत आसान होता है, बट हमारे पास क्वेश्चंस नए नए तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाइए बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। बच्चों यदि हम अगला क्वेश्चन देखें ना तो वो भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। क्लियर, आपको ये चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। एक्सप्रेस 2 और मोर प्राइम नंबर मतलब जैसे देखो थर्ड वाले को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5 इंटू 13, फर्स्ट वाले को भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। अब सेकेंड वाले को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स लिखे जाते हैं, ऑल आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, कारण नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट भाषा में कह रहा है कि आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट बताना है, लेकिन ये जो रेशनल नंबर होगा यह जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी जीरो के अलावा क्यों कह रहा है, जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीपल करोगे तो जीरो हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। एक केस में रेशनल आता है, बाकी सभी केस में यह आपको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। जैसे 2 इंटू रूट 3 तो क्या मिलेगा 2√3। ऐसे जो भी आप नंबर्स लोगे सारी जगह इरेशनल मिलेगा एक्सेप्ट जीरो। जीरो यदि यहाँ खाली कह देता है रेशनल नंबर और इरेशनल का प्रोडक्ट कौन सा नंबर मिलेगा, तब वहां पे कहना कि खाली इरेशनल मिलेगा गलत था, तब वहां पे रेशनल भी आ सकता था, क्योंकि जीरो से मल्टीपल करोगे तो रेशनल मिल जाएगा। लेकिन जीरो के अलावा यदि कोई नंबर लेते हो तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा बच्चों। ये चीजें आप यहाँ ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा वहां ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में नॉन जीरो वर्ड दिया रहेगा तो इरेशनल, यदि नॉन जीरो वर्ड नहीं लिखा है तब आपका आंसर बदल जाएगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं एक अलग क्वेश्चंस की, एक एसेशन रीजंस का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए नंबर क्यू इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, एक नंबर क्यू है, एक नंबर क्यू है जिसका प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, एक नंबर क्यू है बच्चों जिसका प्राइम फैक्टर दिया है 3 पावर 2 7 पावर 2 एंड p, ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अदर नंबर क्या कर रहा हूं, वेयर b इज द प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7, 3 और 7 के अलावा b कोई अलग प्राइम नंबर है। ठीक, सेशन क्या कर रहा है, q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर, क्या q जरूरी है ऑड नंबर होगा, बोलिए क्या ये ऑड नंबर होगा।
ये कहना जरूरी है। दूसरा ये तो था एसर्शन, रीजन आपका कह रहा है 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 2 इज द ऑड नंबर। हाँ ये तो सही है, ये ऑड नंबर होगा, ये बात तो 100% सही है। लेकिन बी कह रहा है इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर हो सकता है, तो बेटा बी के प्लेस पे तो 2 भी तो हो सकता है ना। यदि 2 हो गया तो इसका मतलब 2 जैसे ही हुआ तो कैसा नंबर दे देगा, इवन नंबर दे देगा। इसीलिए यहाँ पे 2 देते ही हमें क्या मिल जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो आई थिंक बेटा इस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना मैंने दिया है आप इसको करिए, और ज्यादा मन करता है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लीजिए, वहां से करने के बाद आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एग्जाम के लिए आपका बहुत हेल्प करेगा। पहला दूसरा और आज का कर लेते हो तो लगभग क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। इसके बाद मैं इसका केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, वहां से भी आपको अगले क्लास में वो भी आपको बहुत फायदा देगा।